आप खुद किसानों के मसीहा बनने की बात करते हो और आप मजाक उड़ाते हो कि ये लोग आए बागवान और बहुत बड़ा जो महंगाई बढ़ी, हर चीज बढ़ी, इसका एक बहुत बड़ा दबाव जो है बागवानों पे है। इस बार ये पहली सरकार है देश के अंदर जो किसानों के ऊपर और बागवानों के ऊपर 18% जीएसटी लगा के कार्टन बॉक्सेस पे भी, ट्रेस पे भी, जिससे उनका भार और बढ़ गया। 2020 के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो सब्सिडीज बागवानों और किसानों को इंसेक्टिसाइड में, पेस्टिसाइड में या खाद में, फर्टिलाइजर में, सब में मिलती थी, वो पूरी खत्म कर दी। बहुत बड़ा बोझ, कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ और साथ में सब्सिडी खत्म कर दी। पूरा एक किसानों को और बागवानों को मार्केट के हवाले छोड़ दिया। तो आज इतना बड़ा इस इंडस्ट्री पे प्रेशर है, दबाव है कि जिस पे 1,75,000 फैमिलीज सेब का काम करते हैं हिमाचल प्रदेश में 7 डिस्ट्रिक्ट में, और 10 लाख लोग सीधे तौर पे रोजगार इस इंडस्ट्री से लेते हैं। लेकिन सरकार का रवैया बहुत नकारात्मक है। आप अगर इस इंडस्ट्री को नहीं बचाएंगे तो परिस्थितियां आने वाले समय में बहुत खराब हो जाएगी और लोग माइग्रेट कर सकते हैं, अपना धंधा छोड़ के दूसरे धंधे की ओर जाएंगे। जिस प्रकार से लगातार कीमतें बढ़ी है, महंगाई की मार किसान और बागवान झेल रहा है और सरकार की तरफ से निराशा मिली है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से किसानों और बागवानों के साथ खड़ी रही है। आंदोलन भी हमारे पार्टी ने किए और हम अभी भी इसका समर्थन करते हैं कि सरकार को इनको बुलाना चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इनकी जो लागत है इनको अच्छी एक इनकम मिलनी चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है सेब पे 100% करेंगे, उसके 8 साल हो गए, वो कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने और इनकी सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो आज हिमाचल प्रदेश की एप्पल इंडस्ट्री, बागवान और किसान बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और उसका सीधा सा कारण है भाजपा की निकम्मी सरकार और बिना विजन वाली सरकार की वजह से। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, सरकार का काम केवल क्लेम करना है, बोलना कि हमने ये किया, हम बागवान किसान हितैषी है। अगर कोई सरकार बागवानों और किसानों के साथ थोड़ी खड़ी होती तो आपको लगता है कि हजारों किसानों को आज अपना काम छोड़ के सड़कों पे आना होता? लगातार 1 महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार सरकार को जो किसान आंदोलन था, इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आप आगे आके बात करें, हमारी समस्याओं को समझें, हमारी जो दिक्कतें हैं उसको सरकार दूर करे। लेकिन सरकार ने कोई एफर्ट्स नहीं किए। लास्ट मोमेंट में 2 दिन पहले जो है एक प्रयास कर रहे हैं कि आप आओ, अब वो परिस्थितियां थी नहीं। आपने जिक्र किया कि 6% जीएसटी, पहली बात है कि होना ही नहीं चाहिए। बागवानी और किसानी इस पे ऊपर जीएसटी लगाने का कोई मतलब नहीं। अब आप जब कीमतें जो हैं, मैंने जैसे जिक्र किया कि कार्टन बॉक्स जो पिछली बार 60 रुपए में बिक रहा था, आज इस बार वो 75 रुपीज में बिक रहा है। अब आप बताइए, अगर 1 साल में एक कार्टन बॉक्स में एक आइटम में 15 रुपए बढ़ गए, उसके ऊपर 6 ट्रेज लगती है। जो ट्रे पिछली बार 5 रुपए की थी वो 8 रुपए की हो गई, 24 रुपया उसमें बढ़ गया। लेबर का रेट बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ गया, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ रहा है। और आप जितना भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइजर, सारा दबाव किसानों और बागवानों पे सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी वजह से सर आज जो है पूरा किसान, आपने देखा हजारों की संख्या में कल महिलाएं अपना खेत खलिहान छोड़ के जो है सड़कों पे शिमला पहुंचे थे। तो इसका मतलब है कि लोगों में रोष है सरकार के खिलाफ। जो लोग आए थे, क्या वो मजा करने के लिए आए थे? आंदोलन कर रहे थे, पुलिस के साथ झड़प हो रही, कितने दूर से लोग इकट्ठे हुए शिमला में, कितने दिनों से एप्पल बेड्स में एजिटेशन चल रहे। ये कैसी सरकार है? इनको समझ नहीं आती है बात कि लोगों की समस्या क्या है। एक बार मुख्यमंत्री बोल दें कि कीमतें नहीं बढ़ी है, लोगों पे बोझ नहीं पड़ा है, बता दें। हम पूछते, क्वेश्चन करते हैं हम, क्या कार्टन की कीमत नहीं बढ़ी, ट्रेस की कीमत नहीं बढ़ी, खाद की कीमत नहीं बढ़ी, आपने सब्सिडी खत्म नहीं की, या और बहुत सारा खर्चा नहीं बढ़ा किसानों और बागवानों को? वो बोले ना, उस पर बात करें, फैक्ट्स पे। केवल मात्र ये बोलने से सरकार की जी ये तो राजनीति हो रही है। कैसी राजनीति? हम तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, किसानों के नेता फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। किसान सड़कों पे घूम रहा 2 महीने से, आप कहते हैं कि जी हम तो किसान हितैषी है। तो बताओ ना भाई, हमारे कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब दे सरकार कि क्या ये गलत है? खाद की कीमतें 800 से 1800 नहीं हुई है क्या? आपने सब्सिडी खत्म नहीं की लोग किसानों बागवानों को? तो ये कुछ मसले हैं। किसान बागवानों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। कि आने वाला चुनाव काफी करीब है। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो, आप घोषणा पत्र बोलें, आप जो भी इसका नाम रखें, उस पर काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। हमारी जो इसकी कमेटी बनी है, चेयरमैन है, मेंबर्स है, वो एक इस तरह का काम चल रहा है कि आम जनता से राय ली जा रही है, चाहे वो मेल के जरिए, चिट्ठी के जरिए, सारे सुझाव हर वर्ग से, वो किसान है, बागवान है, युवा बेरोजगार है, छोटा व्यापारी है, जो भी वर्ग है, सबकी समस्याओं को हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करें जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद
जिसको पूरी तरह से 100% इम्प्लीमेंट कर सके। और उस घोषणा पत्र में, उस मैनिफेस्टो में प्रदेश के लोगों की राय होनी चाहिए। ऐसा काम हमारा चल रहा है और बहुत जल्दी मुझे लगता है आने वाले समय में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट होगा, फिर वो जारी किया जाएगा आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने। 5 साल में भाजपा ने जो 5 साल पहले अपना घोषणा पत्र तय किया था वो पूरी तरह से फेल हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 10% भी इम्प्लीमेंट हुआ है। उसमें ओपीएस पे भी भाजपा ने कमेटी बना के इसको सुलझाने की बात की थी। ओपीएस का जो मसला है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा क्लियर किया है कि ओपीएस में हम अपने सरकारी मुलाजिम के साथ हैं, हम उसको सहमत हैं और सरकार में आते ही ओपीएस को लागू करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की जो दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, वहाँ मुख्यमंत्रियों ने ऑलरेडी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ओपीएस पे हम सरकारी मुलाजिमों के साथ हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारा ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ओपीएस को सपोर्ट कर रही है। हम इस बात को मानते हैं कि सरकारी मुलाजिम जब रिटायर होता है तो उनको एक सम्मानजनक पूर्वक पेंशन मिलनी चाहिए अपना परिवार चलाने के लिए। जयराम जी को अपनी स्थिति बतानी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा जानते हैं। वो ये कर रहे हैं कि पहले सेंटर के साथ इसमें मामला सुलझाने की जरूरत है। लोगों ने और सरकार का जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मार्केट में लगा है, वो जानने का अधिकार है उन राज्यों का कि उससे उनको कितना फंड मिलेगा जो ऑलरेडी पीछे अपना सरकारी मुलाजिम और सरकार का शेयर भारत सरकार के थ्रू मार्केट में गया है। ये वो मसला है। जयराम जी इस बात को नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पाएंगे कि एक मुलाजिम को अगर आज रिटायरमेंट होने के बाद 3-4 हजार रुपया पेंशन मिलेगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा। ये बहुत गंभीर समस्या है, भारत सरकार को भी करना चाहिए। आप डबल इंजन की बात करते हैं, आप करिए, हम तो आपसे मांग कर रहे हैं कि आप जब इतने समझदार हैं तो आप करिए, ओपीएस के मामले को सुलझाइए। डबल इंजन की सरकार है मोदी जी के पास और हर महीने आप कर्जा लेने जाते हैं। आप जाइए, ओपीएस की बात कीजिए, इनका जो समाधान कीजिए। हम बिल्कुल साथ हैं अपने सरकारी मुलाजिमों के साथ। तो आप इस तरह से बंगला के लोगों को बंगलाने का काम नहीं कर सकते। आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप सत्ता में हैं, आपको करना है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये बताना पड़ेगा।